वसूली के तेजस्वी यादव के आरोपों पर पटना से दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। एनडीए के नेता एक सुर में तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और लालू राबड़ी शासनकाल में की जा रही टैक्स वसूली की याद दिला रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप टैक्स वो अपने जमाने भूल गए जब जजिया टैक्स लगता था पटना के अंदर भी और पटना से बाहर भी, और जो उस समय के व्यापारियों का जो पलायन है वो उसी दौर का है। वो आरजेडी के नेता भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव भ्रम पैदा कर रहे हैं, साफ सुथरी चल रही सरकार पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? जो सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। राजद के लोग जब हुकूमत में होते थे 15 साल, तब कौन सा टैक्स था? अपने घर से ही अपना नजरिया देखते होंगे, क्योंकि एलटी टैक्स, आरटी, टीटी, टीटी, एमटी, एसटी, एसटी, आरटी और एटी जो का प्रारूप जो है वह तो सामने में दिखाई पड़ता है। टीटी दमंगई टैक्स। ने अगर मेरा नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव के डीके टैक्स वाले आरोपों पर सियासी टशन शुरू हो गई है। तेजस्वी के आरोपों पर जहां उनके साथी दलों के नेता ज्यादा बोलने से बच रहे, वहीं एनडीए के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। यादव जी को शायद अपने पिताजी का कार्यकाल याद नहीं है। और तेजस्वी यादव जी, जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी, जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा, वो कहीं न कहीं आप ही के समय के कार्यकाल का विषय है। तो जो जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा विचार आता है। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था, तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था, कैसे लोग बाध्य हो गए थे कि अपने परिवार को लेकर के यहाँ से बाहर चले जाएं, अपने बच्चों को लेकर के बाहर चले जाएं, बाहर ले जाकर के पढ़ाएं। बढ़ते आगे, पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासत तेज है। तेजस्वी ने ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है और ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनके घर में ही एजेंसियों को कार्यालय खोल लेना चाहिए। ये तो कोई स्वाभाविक है, ये तो बीजेपी का सेल है। अब बिहार में चुनाव है, दिल्ली के बाद एकमात्र 25 में जहाँ चुनाव है वो बिहार है। एजेंसियां लगाई जाएंगी, और ये एजेंसी जब सरकार हम लोग बीजेपी का गिराए थे, मुख्यमंत्री इधर आए थे, तो विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों पर भी छापा हुआ था, ललन सिंह जी के करीबी पे भी छापा हुआ था, और कई चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। तो आरजेडी तो हम तो कहते हैं कि हमारे घर में दफ्तर खोल लेना चाहिए इन लोगों को। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। भोज के बाद राज्यपाल ने सभी को संक्रांति की बधाई दी और बिहार की समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रयागराज में महाकुंभ में भी जाएंगे। सबको बधाई देता हूं, और ये प्रार्थपूर्ण पर्व है। इस मौके पर मैं सबको, उसकी पूर्व संध्या है, मैं सबको बधाई देता हूं, और ये प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत समृद्धि लाए, प्रगति लाए, विकास लाए, खुशियाँ लाए। सर, क्या आप भी महाकुंभ में जाइएगा? मैं तो जा ही रहा हूँ, महाकुंभ जाएंगे। अब अभी जो और गया में अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड औद्योगिक कॉरिडोर पर ग्रहण लग सकता है। रैयत मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस परियोजना में खराती पंचायत के गांव की 70% जमीन जा रही है। आरोप है कि डीएम और सीओ भी गांव वालों की नहीं सुन रहे हैं। सुहेल
सर किसान जो रियल पेपर है उसका मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं और सीओ साहब हमेशा बुलाते हैं, मीटिंग भी करते हैं जनता के साथ, पब्लिक जाती भी है तो कर्मचारी साहब मिलते नहीं हैं। सीओ कर्मचारी सीओ यही खेल चल रहा है। जब मोटेशन हुआ तो 1 एकड़ छात्र का खाता खोल दिया, बाकी बिहार सरकार कर दिया। ये गलती किसका? बिहार सरकार के मुलाजिम का गलती है, लेकिन भुगतना पड़ा सरकार को, हम पब्लिक को। अब ये मुआवजा देना नहीं चाहती है तो हम कहाँ जाएं? नहीं बनने तो नहीं देंगे, जान दे देंगे पर अभी जमीन नहीं देंगे। नहीं, हमारा जमीन सीओ ने नापी करवाया है, जो 5 भाई में सबका घर में हेल के नाप लिया है और कहता है बिहार सरकार है, घर छोड़ के भागना होगा। जो कि हमारा 1956 से लेके 88 तक उसका रसीद मेरे पास में है। और डीएम के यहाँ जाता है तो डीएम कहता है सीओ के यहाँ जाओ, और सीओ के यहाँ कहता है कि डीएम से आदेश नहीं है। दोनों में मिली जुली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है। बहुत आदमी केवाला करा लिया है लोग, और केवाला का कब्जा भी करे हुए है, उसको मतलब रसीद नहीं कटा, उसी के नाम पर डिमांड भी है। तो पैसा ले लिया फिर दोबारा निकाला जा रहा है। उसको क्या होना चाहिए? उसको मुआवजा मिलेगा तभी ना जमीन छोड़ेगा सर। और अब बात